हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दी हुई है भाई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। यानी कि मुख्यमंत्री जी है वो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ लोन वगैरह और कुछ राशि वगैरह दी जाएगी। तो उसमें क्या रखा गया है, कब शुरू किए गए, सब कुछ देखते हैं। चलो, इसमें है कि भाई इस योजना की जो अवधि रहने वाली है वो 17 दिसंबर 2017 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2024 को ये पूरी हो चुकी है। ठीक है ना। अभी मार्च के अंदर, मार्च 2024 में ये पूरी हो चुकी है। और इसको कौन सा विभाग संचालित कर रहा था? तो इसका विभाग है अभी आयुक्त उद्योग वाणिज्य एवं CSR विभाग इसको संचालित कर रहा था। ठीक है ना। इस विभाग की देखरेख में ये योजना चलाई जा रही थी। और इसका वित्त पोषण कौन करेगा? तो वित्त पोषण के लिए भाई राज्य सरकार इसका वित्त पोषण करती है। और इसमें उद्देश्य रखा गया है कि कम ब्याज पर ऋण देना, यानी कि आपको ब्याज दर बहुत ही कम पर आपको ऋण दिया जाएगा। और उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो एक तो है भाई विनिर्माण क्षेत्र, एक सेवा क्षेत्र और एक आता है व्यापार क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों के अंदर अगर आपको लोन चाहिए तो बहुत ही मिनिमम ब्याज दर पर इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा भाई। और उस योजना का नाम बताओ जिसमें 50,000 रुपए दिए जा रहे थे और बिल्कुल भी 0 इंटरेस्ट रेट पे। कमेंट कर देना उसका नाम। ठीक है, देखते हैं कितना पढ़ते हो आप। और फिर आती है इसमें नोडल एजेंसी। तो कौन सा एजेंसी इसको नोडल एजेंसी है? जिला उद्योग केंद्र इसका है वो नोडल एजेंसी रहने वाली है। और ब्याज दर क्या होती है? ब्याज दर इसमें इस प्रकार निर्धारित की गई है कि अगर आप 25 लाख का लोन लेते हो या ऋण लेते हो तो आपको मिलेगी 8% की ब्याज दर लगेगी उस पर। ठीक है, यानी कि 8% का ब्याज लगेगा उस 25 लाख पर। और अगर आप 5 करोड़ का ऋण लेते हो तो आप पर लगेगी 6% की ब्याज दर। और 10 करोड़ का लोन लेते हो तो 5% का ब्याज लगने वाला है भाई। ठीक है, इस प्रकार ये योजना थी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। फिर आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और इसका जो पुराना नाम था वो था सहयोग एवं उपहार योजना। ठीक है ना, यानी कुछ सहयोग और कुछ उपहार दिए जा रहे थे लड़कियों को, उसके बारे में इस बताया गया था। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया है और अब इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान। यानी कि मुख्यमंत्री जी वो कन्या को दान कर रहे हैं, तो इसका नाम भी उसी प्रकार रखा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इसका विभाग कौन सा है भाई? तो पेंशन हो या फिर बालिका बच्चे को कुछ अगर योजना के तहत दिया जा रहा है तो उसमें विभाग हमेशा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही रहने वाला है। ठीक है ना। और इसको वित्त का पोषण कौन करेगा? तो वो करेगा भाई राज्य। ठीक है ना, राज्य सरकार इसमें वित्त पोषण करेगी, भारत सरकार इसमें कोई योगदान नहीं है भाई। और इसमें लाभार्थी कौन कौन है? तो लाभार्थी में आता है भाई SC, ST और BPL। अल्पसंख्यक जो BPL है उनकी जो लड़कियां हैं वो इनमें योग्य है। और उनमें क्या लाभ मिलने वाला है? तो उस लड़के की शादी पर उसको मिलेंगे 31,000 रुपए। ठीक है ना। और अगर उस लड़के ने 10वीं पास कर ली है तो 10वीं पास करते ही उसको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। और अगर उसने स्नातक पास कर ली तो उसको 20,000 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि टोटल अगर उसको देखा जाए तो 10वीं पास करते 10,000 और स्नातक पास करते ही 20,000 और शादी होने पर 31,000। यानी कि उसको टोटल फायदा मिलने वाला है 61,000 रुपए का इस योजना के तहत। किस किस को? तो SC लड़की, ST लड़की और BPL में भी अल्पसंख्यक लड़की है तो। ठीक है। और उसके बाद एक और कैटेगरी दी गई है कि BPL अन्य, यानी कि अल्पसंख्यक को छोड़कर जितने भी BPL आ रहे हैं वो सारे BPL और दिव्यांग और महिला खिलाड़ी जो कि 18 साल से ऊपर हो चुकी है उनको इस योजना के तहत फायदा मिलने वाला है। तो इसमें क्या मिलेगा कि उनके विवाह के ऊपर मिलेंगे उनको 21,000 रुपए। तो भाई यहाँ पे दिया जा रहा है 31,000 रुपए और यहाँ दिया जा रहा है 21,000 रुपए विवाह पर। ठीक है ना। और यहाँ पे 10वीं पास होने पर उसको मिलेंगे 10,000 रुपए और स्नातक पास होने पर मिलेंगे 20,000 रुपए। तो यहाँ पे 10,000 का फर्क है भाई। 10,000 यानी कि शादी पर यहाँ पे 31,000 दिए जा रहे हैं और यहाँ पे शादी पर 21,000 दिया जा रहा है। तो इनको टोटल मिलने वाले हैं कितने? 51,000 रुपए की राशि मिलने वाली है और इनको मिलेंगे 61,000 रुपए। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, या कह सकते हैं कि सहयोग एवं उपहार योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज्य सरकार, SC, ST, BPL अल्पसंख्यक और BPL अन्य, दिव्यांग और महिला खिलाड़ियों के लिए ये रखा गया है।
फिर आती है भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ करवाने के लिए भी राज्य सरकार ने कुछ योजनाएं निकाल रखी है। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो इस योजना का जो पुराना नाम था वो था भाई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, और इसका नाम परिवर्तित किया गया था 24 नवंबर 2024 को, ठीक है ना। इसका नाम चेंज करके कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये नाम आगे जोड़ दिया और इस योजना को वापस शुरू कर दिया। और इसका विभाग कौन सा रहने वाला है, तो भाई देवताओं के जो तीर्थ स्थल है वहां पे योजना अगर यात्रा करवाई जा रही है तो विभाग भी तो देवता से संबंधित होगा, तो इसका विभाग रहने वाला है देवस्थान विभाग, ठीक है ना। तो विभाग ध्यान रखना कौन सा विभाग करवाएगा इसका, तो देवस्थान विभाग इस योजना को संचालित करने वाला है। और इसमें देखो रेल यात्रा तो शुरू हो गई थी 2013 से, यानी कि इस योजना के तहत ट्रेनों के द्वारा यात्राएं करवा रहे हैं 2013 से करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हवाई यात्रा शुरू की है 2016 से, कि भाई अब जो सीनियर सिटीजन है उनको ऐसा करो हवाई जहाज के अंदर भी यात्रा कराओ ताकि उनको एक नया अनुभव होगा। तो 2016 से फिर हवाई यात्रा शुरू की थी, लेकिन 2013 से रेल यात्रा शुरू कर दी गई है। और इसमें कौन योग्य है, तो वरिष्ठ नागरिक योग्य है जिनकी आयु है वो 60 वर्ष से ऊपर है, यानी कि 60 साल से अगर ऊपर है कोई तो वो इस योजना के तहत देव स्थानों पर यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रति वर्ष कितने यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी, तो प्रति वर्ष है वो 40,000 लोगों को यात्रा करवाई जाएगी। और 40,000 में भी देखो 36,000 को तो करवाएंगे हम ट्रेन से और 4,000 करवाएंगे हम हवाई जहाज से, ठीक है ना। 36,000 को तो भेजेंगे ट्रेन के अंदर और 4,000 को भेजेंगे हम हवाई जहाज, ठीक है ना भाई। और फिर आती है हमारे मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, यानी कि अब गैस पे भी कुछ सब्सिडी दी जा रही है। तो चलो देखते हैं किसको क्या फायदा हो रहा है, हमें तो बस ये डाटा ध्यान रखना, इससे ही फायदा होगा हमारा, तो ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इसका जो पुराना नाम था वो था अपने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। जैसे ही बीजेपी सरकार आई यहाँ से इतना नाम हट गया भाई, ठीक है। और बाकी आगे जोड़ दिया मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इसका नाम परिवर्तित हुआ था 1 जून 2024 को, सॉरी 1 जनवरी 2024 को इसका नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया था। और इस योजना को शुरू हुई थी ये 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है ना। और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि गरीब परिवारों को एलपीजी जो गैस सिलेंडर है वो 450 रुपये तक उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि जो लोग ये सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको ऐसा करो कि सब्सिडी दे के 450 रुपये तक करके उसको सब्सिडी दे के ये सिलेंडर उपलब्ध कराओ, ताकि वो भी आराम से खाना बना सके और इस प्रदूषण से धुएं से बच सके, ठीक है ना भाई। और इसमें योग्य कौन कौन है, तो इसमें योग्य रहने वाले एक तो बीपीएल परिवार प्लस उज्ज्वला योजना के अंदर जो शामिल है वो सभी इसमें आएंगे, प्लस एनएफएसए के तहत जो लाभार्थी है एनएसएफए के उनको भी शामिल किया गया है। एनएफएसए यानी कि भाई ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है, उसके तहत जो जो शामिल है वो भी इसमें साथ में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन, बीपीएल वाले तो हो ही गए, पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल है वो सभी, और एनएफएसए के तहत जो जो शामिल है वो सभी भी इसमें योग्य है। और अधिकतम लिमिट कितनी रखी गई है, तो 1 साल में आपको 12 सिलेंडर दिए जाएंगे 450 की रेट से, ठीक है ना। 1 वर्ष में 12 सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे भाई, ठीक है ना भाई। ये इस प्रकार ये 5 योजना थी। और चलो एक बार इसका ऐसा करते रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में देखो सबसे पहले मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। और विभाग कौन सा, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य एवं सीएसआर विभाग। राज्य सरकार इसका वित्त पोषण करेगी। उद्देश्य कम ब्याज पर ऋण देना। कौन कौन से क्षेत्र को, तो विनिर्माण है, सेवा है और व्यापार है। नोडल एजेंसी कौन सी है, तो जिला उद्योग के अंदर इसकी नोडल एजेंसी रहने वाली है। नोडल एजेंसी यानी कि भाई इस योजना का संचालन कैसे हो रहा है, जिसको फायदा मिलना चाहिए क्या उसी को मिल रहा है या फिर भ्रष्टाचार करके किसी और को फायदा दिया जा रहा है, तो ये सारी की सारी जो देख रेख करेगी वो जिला उद्योग केंद्र करने वाला है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला गया नोडल एजेंसी।
और ब्याज दर तो 25 लाख पर 8%, 5 करोड़ पर 6% और 10 करोड़ पर 5% मिलने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है भाई कि 10 करोड़ पर ब्याज दर कितनी मिलेगी और इस योजना के तहत, तो ध्यान रखना 5% इसमें ब्याज लगने वाला है। ठीक है ना। फिर आते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, या इसका पुराना नाम जो था सहयोग या उपहार योजना। तो इसका विभाग कौन सा है भाई, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वित्त पोषण है और राज्य सरकार द्वारा। लाभार्थी कौन कौन है, तो SC है, ST है, BPL अल्पसंख्यक। तो BPL अल्पसंख्यक इसमें है और अन्य जो BPL आने वाले हैं वो सारे इसमें लाभार्थी होने वाले हैं। तो SC, ST, BPL अल्पसंख्यक की जो लड़कियां हैं उनको क्या फायदा मिलने वाला है, देखो कि उनकी अगर शादी होती है तो उनको 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और वो 10वीं पास करती है तो उनको 10,000 रुपये, और स्नातक पास करती है तो 20,000 रुपये। यानी कि इस योजना के तहत SC, ST और BPL अल्पसंख्यक की लड़कियों को टोटल 61,000 रुपये का उपहार मानो या कन्यादान मानो दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कितना कन्यादान कर दिया, 61,000 का कन्यादान। फिर देखते हैं कि BPL जो अन्य BPL आने वाले वो सारे, और दिव्यांग कोई है तो वो, और कोई महिला खिलाड़ी है जो 18 वर्ष से ऊपर है तो उनको फायदा ये मिलेगा कि उनकी शादी पर उनको मिलेंगे 21,000 रुपये, और 10वीं पास करते उनको मिलेगा 10,000 रुपये, और स्नातक पास करते उनको मिलेंगे 20,000 रुपये। यानी कि BPL जो अन्य शामिल है वो सभी दिव्यांग और महिला खिलाड़ियों को 51,000 रुपये का कन्यादान दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है ना भाई। फिर देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसका पुराना नाम था वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो कि इसका नाम चेंज हुआ है 24 नवंबर 2024 से। विभाग कौन सा आएगा, तो देवस्थान विभाग। रेल यात्रा 2013 शुरू हो चुकी है और हवाई यात्रा 2016 से शुरू कर दी गई है। अब मतलब इस योजना के तहत रेल के द्वारा भी यात्रा करवाई जाएगी और हवाई जहाज के द्वारा भी यात्रा करवाई जाएगी। और इसमें आयु कितनी रहने वाली है, तो आयु रहने वाली है अभी 60 वर्ष से जो ऊपर वरिष्ठ नागरिक है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और एक वर्ष में कितने लोगों को यात्रा करवाएंगे, तो 40,000 लोगों को ये तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। 40,000 में से भी 36,000 को तो हम ट्रेन में भेज देंगे और 4,000 को भेजेंगे हवाई जहाज। ठीक है ना। फिर आते हैं मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इसका जो पुराना नाम था वो है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इसका नाम परिवर्तित हुआ था 1 जनवरी 2024 को। ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2023 को। इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो है कि गरीब परिवार को LPG गैस सिलेंडर देना, वो भी कितने में, तो 450 रुपए के अंदर देना। इसमें कौन कौन योग्य है, तो ये तो BPL योग्य है, एक PM उज्ज्वला योजना में जो लाभार्थी है वो शामिल है, और एक NFSA के तहत जो लाभार्थी है वो सभी शामिल है। और इसकी अधिकतम सीमा की कितनी रखी गई है, तो अधिकतम जो लिमिट है वो है भाई अपने 12 सिलेंडर प्रति वर्ष रखी गई है। तो इस प्रकार ये थी भाई प्रमुख 5 योजनाएं, और अच्छे से लिख लो इनको, और जो ये शॉर्ट और स्वीट दिया हुआ है इसको घोट लो आप, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। फिर